नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। प्रदेश के पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है और इसी की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भोजपुर एयरपोर्ट की, जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और इस योजना का फ्लैग ऑफ करेंगे। सरकार 50% की सब्सिडी इस पर दे रही है और यह सब्सिडी शुरुआत में 1 महीने तक दी जाएगी। सबसे ज्यादा फुल किराया भोपाल से रीवा का है 11,775 रुपए, जो सब्सिडी के बाद यात्री को 5737 रुपए में पड़ेगा। मातृशक्ति के एक और सशक्त हस्ताक्षर उनसे कि आपके मंच की शोभा बढ़ाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प इरादा और इच्छा शक्ति मध्य प्रदेश जम्मू के विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा हमारी सनातनी परंपरा के अनुरूप माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए माननीय प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला सर, प्रमुख सचिव सर से कि आप आए। आदरपूर्वक आग्रह, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आज एक बड़ा सौगात यशस्वी जननायक का स्वागत है माननीय हमारे प्रमुख सर के सचिव सर की शुभ हाथों से। इस श्रृंखला में मैं जेठ प्रबंध निदेशक श्री इंस राम ओला सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना स्वागत करें। माननीय एस रामोला सर, प्रबंध निदेशक। और इस श्रृंखला में मेरा आग्रह रहेगा इस कार्यक्रम में इलैया राजा सर से कि आप आए और माननीय पीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां इलैया राजा सर। इस समय एमपी पर्यटन तालियां आपकी बजनी चाहिए। मध्य प्रदेश एक इबारत लिख रहा है और इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा श्रीमती विदिशा मुखर्जी मैम, अपर प्रबंधक की आप आए और माननीय मंत्री पर्यटन संस्कृति और धर्मस माननीय धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का आप स्वागत करेंगे। तालियां जोरदार माननीय इस समय विदिशा शर्मा जी का स्वागत। मैं विदिशा मुखर्जी मैम, अपर प्रबंध संचालक से आग्रह मेरा कि माननीय हमारे पर्यटन मंत्री का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अपर प्रबंध संचालक के विदिशा मैम, माननीय प्रबंध आज के इस कार्यक्रम में हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का स्वागत करते हुए इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा सम्माननीय नीलम रावत मैम से। नीलम रावत मैम आप आए और सम्माननीय कृष्णा गौर जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन। सम्माननीय नीलम रावत मैम से आग्रह कि आप आए और कृष्णा गौर मैम का ये बड़ी खुशी की बात, हमारा ये मध्य प्रदेश के विकास की एक नई इबारत, एक नई कहानी। जोरदार तालियां मातृ शक्ति का स्वागत मध्य प्रदेश गौरवमयी पल। सम्माननीय कृष्णा गौर जी के स्वागत के बाद मैं आग्रह करूंगा आदरणीय इसके श्रीवास्तव सर, संचालक, कि आप आए और माननीय आज के हमारे इस कार्यक्रम में रामेश्वर शर्मा जी, यशस्वी विधायक हुजूर का माननीय श्रीवास्तव सर से कि आप आए और माननीय यशस्वी विधायक हुजूर हमारे रामेश्वर शर्मा जी का आप अपने हाथों से स्वागत करें। बड़ी खुशी की बात। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा स्वागत के इस क्रम को और बड़ा आकार देते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में अंकित कौरव जी आए और माननीय भगवान दास सरदानी जी, विधायक के दक्षिण पश्चिम का अंकित कौरव जी आए और भगवान दास सरदानी जी का माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम, आप उनका अपने शुभ हाथों से स्वागत करें। और मैं विदिशा मुखर्जी, मैं अपर प्रबंध संचालक पर्यटन, उनसे मेरा आग्रह है कि आप आए और इस समय स्वागत करेंगे आप सुमित पचौरी जी, यशस्वी हमारे जिलाध्यक्ष जी का। आप हमने अपना काम कर लीजिए, उसके बाद आप बात करिए। और इस श्रृंखला में हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया मौजूद है। मैं नीलम रावत मैम से आग्रह करूंगा कि आप आए और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया का भी हार्दिक अभिवादन करें। बड़ी गौरव के पल है, मध्य प्रदेश आज एक बड़ा इबारत लिख रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ एक बड़ा अध्याय है पर्यटन की दृष्टि से। यातायात को सुगमता मुख्यमंत्री जी के माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प, इच्छा शक्ति और उनकी सोच का प्रतिफल। स्वागत के क्रम को यही हम विराम देते हैं और अब आज के इस कार्यक्रम का जो खेल है, जहां मध्य प्रदेश के लिए और मैं आग्रह करूंगा हमारे शहर के प्रथम नागरिक महोदया मालती राय मैम मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए मैं विदिशा मुखर्जी मैम से कि आप आए और मालती राय जी का हमारे शहर के प्रथम नागरिक महोदया, उनका विदिशा मुखर्जी मैम स्वागत कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात
आज हमारा कार्यक्रम देखिए कितनी मध्य प्रदेश एक समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश, ये डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है। और ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम में अब मैं आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए सबसे पहले आदरणीय हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय शीर्षेखर शुक्ला सर आपसे आदरपूर्वक आग्रह या आप आए और आज के इस कार्यक्रम की स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय प्रमुख सचिव महोदय से आज इस गरिमामय कार्यक्रम में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के संचालन के शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच में बहुत कृपापूर्वक पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी सब प्रेरणा से ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है और ये वायु सेवा का संचालन संभव हो पा रहा है। मैं सबसे पहले आपका माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में पधारे हुए हमारे खजुराहो के माननीय सांसद जी श्री वी.डी. शर्मा जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज आपने यहाँ पधार सकते हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। हमारे साथ ही यहाँ पर शहर के प्रथम नागरिक श्रीमती मालती राय जी उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। पर्यटन विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, जो सदैव हमें प्रेरणा देते रहते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनके मार्गदर्शन से पर्यटन का जो विस्तार हो रहा है प्रदेश में और संस्कृति का, उनके इस सद्भाव के लिए मैं उनका काफी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित माननीय कृष्णा गौड़ जी माननीय मंत्री महोदय, जो यहाँ पर कृपापूर्वक पधारी है, उनका पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री पचौरी जी और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और इस वायु सेवा संचालन के लिए श्री राम लोढ़ा जिन्होंने ये पहल की है हमारे साथ आकर के इसे PPP मोड में पूरे प्रदेश में विस्तारित करने की, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स के संचालन करने वाले, हमारे मीडिया के साथी, हमारे साथी अधिकारी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी यहाँ पर रामजी अवस्थी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है आज के इस कार्यक्रम को और भविष्य में भी इसको अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पर्यटन संस्कृति के साथ साथ उद्योग और व्यवसाय नई ऊंचाइयां बढ़ेगा। इस वायु सेवा के साथ समय के साथ साथ इसका विस्तारीकरण, अन्य शहरों को जोड़ना, ये सब काम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में हम सब करने के लिए कर सकते हैं। एक बार पुनः सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रमुख सचिव महोदय श्री शिवशेखर शुक्ला सर, जिन्होंने बहुत ही गरिमामय उद्बोधन से प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दी। और इसी श्रृंखला में हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश समृद्ध गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के लिए संकल्पित है। और आज हमारे लिए चूंकि ये कार्यक्रम पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और कार्यक्रम की विस्तृत विवरण। एक बार जोरदार तालियां पड़ी हमारे ऊर्जावान युवा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से आदरपूर्वक आग्रह। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और अभी जिनके नेतृत्व में लोकसभा की 29 में से 29 सीटें हम जीते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक और खजुराहो से सांसद आदरणीय वी.डी. भाई साहब जी, हमारी साथी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विधायकगण, महापौर जी, सभी का और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी
लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आविस्मरणीय दिन है, क्योंकि आज हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि देश में ऐसी पहली सेवा मध्य प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुरू हो रही है। और इसमें अभी शुरुआत में 8 शहरों में सुविधा शुरू की जा रही है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, रीवा और खजुराहो, ऐसे 8 हमारे प्रमुख शहर इस पर्यटन सेवा से जोड़े जा रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और भी इस सेवा को विस्तार रूप देने की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की मंशा है, तो निश्चित रूप से आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वास्तव में पर्यटन पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू होने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आप सबको पुनः इस पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रभाव सिंह लोधी जी, जिन्होंने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में जैसा कि बताया मध्य प्रदेश की स्थिति से पर्यटन के क्षेत्र में यातायात के सुगमता, सहजता और सरलता से किसी भी राज्य के लिए यातायात की सुविधा उसके विकास की एक बात करें रेखांकित करती है। और आज बड़ी गौरव की बात यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस नजरिए का प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश को ये सौगात मिलने जा रही है। आज इस श्रृंखला में उद्गार और उद्बोधन की माननीय हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष, बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, मैं बड़ी आदरपूर्वक आदरणीय गिरीश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप आए, एक बार तालियां आपकी सहभागी बने माननीय गिरीश शर्मा जी के स्वागत का बात करें उद्बोधन के लिए। आज मध्य प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नया प्रयोग मध्य प्रदेश के अंदर जो फिर से एक बार लोग शुरू कर रहे हैं, ऐसे पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर नए नवाचार क्या किए जा सकते हैं, इसका एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे पर्यटन मंत्री भाई धर्मेंद्र सिंह जी, हमारी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, हमारे विधायक भाई रामेश्वर जी, भगवान दास सरवानी जी, हमारी सम्मानीय महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, टूरिज्म के हमारे सभी सम्मानीय अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय नागरिक भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, पर्यटन विभाग को, धर्मेंद्र जी को इस बात की बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला प्रदेश है। और मुझे ध्यान है कि जब मोदी उस समय टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, तब भी उन्होंने एक नया प्रयोग उसने वेंचुराई शब्द शुरू किया था और मध्य प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा उस समय सम्मानित भी मध्य प्रदेश को किया गया था।
एक नए नवाचार के लिए। और आज मध्य प्रदेश की आवश्यकता भी, मैं तो उस क्षेत्र का सांसद हूं जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, और दुनिया के विश्व पटल पर दुनिया के लोग मध्य प्रदेश के अंदर आज आना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो 8 स्थानों पर अभी 22 जिला की जो हम शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रही है, ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म को नए आयाम स्थापित तो करेगा ही, कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी और विकास में भी, क्योंकि जब ये कनेक्टिविटी होती है तो विकास भी इसके आधार पर उसका एक नया आयाम इसको लेकर के भी खुलते हैं। तो इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश को 8 स्थानों पर जो हमारे धार्मिक स्थल भी है और बाकी सारी दृष्टि से ये 22 सेवा का जो शुभारंभ है तो हम सबके लिए एक नया अच्छा सफल प्रयोग साबित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। 8 स्थानों पर जहां पर 22 सेवा शुरू हो रही है वहां के सभी जनप्रतिनिधियों को और वहां के लोगों को जो सुविधाएं मिलेंगी, इसलिए वहां के सभी जनता जनार्दन को भी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः मैं सभी विभाग के लोगों का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री वी डी शर्मा जी का। सुरेंद्र को सही कहा, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा, अगर बात करें चाहे खजुराहो हो, इतना समृद्ध और गौरवशाली प्रदेश, ये हम सबकी सौभाग्य है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश की समृद्धि, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध, संकल्पित और निष्ठावान है। बड़ी आदरपूर्वक मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आप सबकी जोरदार तालियों की सहभागिता के साथ आमंत्रित करूंगा। मध्य प्रदेश एक नई उड़ान भर रहा है, मध्य प्रदेश पर्यटन में नई ऊंचाइयों पे है और माननीय आदरपूर्वक यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और हम सबको अपने उद्गार से संबोधित करें। आज की इस नई सौगात के लिए अभी अभी खजुराहो के लोकप्रिय सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी ने विस्तार से अपनी बात कही है। मंच पर मौजूद हमारे मंत्री पर्यटन राज्य मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, मेरे साथी विधायक और पोटेंट स्पीकर रहे माननीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे महामंत्री और विधायक श्रीमान भगवान दास सरनानी जी, हमारे एक और विधायक सामने बैठे हैं सिरमौर के माननीय रीवा की सौगात आपको मिल रही महाराज, जोरदार आपका अभिनंदन, धन्यवाद देने के लिए भी आए। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर जी, भाजपा अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर इस व्यवस्था के प्रबंध संचालक जेट एयर सर्विसेज के श्री एस राम ओला जी, पीएस पर्यटन, पीएस टूरिज्म, ATA टूरिज्म और पर्यटन तो, लेकिन ये हमारे एविएशन के पीएस भी हैं, हमारे ACS और दोनों पीएस यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर सभी गणमान्य नागरिक हैं। ये बदलते दौर का समय है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। देश के अंदर वर्तमान का दौर तो स्वर्णिम काल की तरह चल रहा है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी उड़ान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। कितने प्रकार से सोचते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं और इस उम्र के साथ उनकी अपनी ऊर्जा, ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे लिए विशेष भारत की उनका हमारे साथ जुड़कर के सरकार चलाना, ये हम सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। अभी आज ये जो सौगात दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका एहसास करके केवल मैंने मोदी जी की बात इसलिए जोड़ी कि उनके मन में बहुत नवाचार है। और अपने प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर ये मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया, ये हम पे 250 साल से ज्यादा तक राज करने वाले इंग्लैंड से भी बड़ा है मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया, इटली से भी बड़ा है। हमको बार बार इटली याद आती है, लेकिन इटली जैसे राज्य से भी हमारा अपना
इस प्रदेश का भौगोलिक एरिया इतना बड़ा है, कई राष्ट्र जिनके नाम ले सकता हूं, लेकिन उनसे बड़े दोनों तरह से भौगोलिक आबादी भी है और जनसंख्या की दृष्टि से भी अच्छी खासी हमारी, और लेकिन कनेक्टिविटी को लेकर के भूगोलिक एरिया बड़ा होने के कारण से परमात्मा की कृपा है, नदी पहाड़ जंगल पर्वत सब कुछ है अपने पास, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जो आवागमन की सुविधा परंपरागत मार्ग से होती है, उस परंपरागत मार्ग में कभी मोदी जी के माध्यम से भी हमको एक्सप्रेस जो मिल रहे हैं उस पर लगातार काम करना है। लेकिन अभी भी हम कभी ग्वालियर से जबलपुर की बात करेंगे तो ये सफर हमारा कितने घंटे लग जाएंगे मोदी जी? ग्वालियर से जबलपुर नहीं, बाय रोड भोपाल, पहले तो ग्वालियर से भोपाल आएंगे और भोपाल से जबलपुर जाएंगे, कितने घंटे लगेंगे? है ना? ऐसे अपन रीवा से कल्पना करोगे, रीवा के फिल्मों वाले बैठे माननीय विधायक जी, तो रीवा से हमको जबलपुर से, लेकिन ये जो वास्तव में आप जो समय बदला, ये इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी की जो भौगोलिक दूरी है, ट्रेन के रूट है, ट्रेन में भी माननीय मोदी जी ने काफी काम किया, लेकिन हमको अब इस दिशा में हवाई यातायात की दिशा में बढ़ना है। और हवाई यातायात में अभी एक साथ 3 तरह की सुविधा हमारे द्वारा सरकार के द्वारा दी जा रही है। आपकी सबकी जानकारी में रख लेना, आप कभी कोई कारण से कभी जानकारी नहीं होती तो वो बात छूटती। जैसे ये अभी हमारी शत्रु एम्बुलेंस तैयार है डॉक्टर के साथ, कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत आप केवल कलेक्टर के माध्यम से कॉल करोगे, स्टेट से कम्युनिकेशन होगा, डॉक्टर और कलेक्टर के आधार पर किसी की भी जान बचाना। तो हमारे एम्बुलेंस ने अभी चुनाव में भी चारों चरणों में ड्यूटी निभाई, हर जगह वो अपने तैयारी में रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन अभी हमारी जानकारी में नहीं, पूरे देश के अंदर एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश था जिसने एयर एम्बुलेंस की ऐसी व्यवस्था बना के रखी, और अब ये समाज के लिए समर्पित, समाज इसका लाभ लेगा। दूसरी सुविधा जो आज अपन 13 तारीख के आज हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर कह सकता हूं कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है, उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली, तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए, रेल तो आएगी और अभी 1.5 साल लग जाएगा, रेल अच्छा हो जाएगी, बड़ी सौगात है। एक अंदर की उनकी टनल के आधार पर भी थोड़ा अच्छा मार्ग हो गया, लेकिन फिर भी इतना समय लगता रेल से आएंगे तो 12-14 घंटे, और वैसे भी आगे जाएंगे तो हमको रोड से तो 16 घंटे तक लग जाते हैं। तो हमको अब एक बड़ी दिक्कत है भोपाल आने की, कैसे भी करके आपका ये हवाई पट्टी हमारे उनका छोटा एयरपोर्ट जैसा भी विमानतल बन गया है, तो वो कह रहे हैं बनाने से क्या फायदा है, इसमें कोई हमारी सुविधा तो जुड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल जोड़ेंगे, और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले ही महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचरण हटेगी तुरंत सिंगरौली कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी है। रीवा में पहले वो था विमान बहुत अच्छा उपयोग में आ रहा था जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था, आज आपका भी विमानतल अच्छा बन गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे, जल्दी एक भी छूटेगी नहीं है, और आगे भी बढ़ाएंगे, हर जिले में कोशिश करेंगे। और इसके माध्यम से आज ये जो सौगात दे रहे हैं, इसकी आगे चल करके अभी 16 तारीख से वापस एक और नई सौगात देने वाले हैं, जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी धार्मिक पर्यटन के स्थल को बढ़ावा देने के लिए अभी गुंजाइश कर रहे हैं, और आगे जाकर के इनको बाकी पर्यटन केंद्र से भी जोड़ेंगे, जैसे हमारे रिजर्व फॉरेस्ट और बाकी जगह भी। तो जहां तक हो सकता वहां तक नियम के हिसाब से जो एविएशन मंजूरी देगा, वहां तक इस कनेक्टिविटी के बढ़ा करके बड़े पैमाने पर, और केवल ये सुविधा नहीं दे रहे, इसके अंदर का एक नया सेक्टर मिल रहा है जिसमें रोजगार की भी बड़ी संभावना है, और बाकी जिनको इसमें व्यापार व्यवसाय करना उसको भी गुंजाइश। तो कोशिश करेंगे ओला जी आपके माध्यम से कि जो हमारे अभी जिन केंद्रों के आसपास ही आपके प्लेन है, और इसके पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खजुराहो में खुला है, ये आपके माध्यम से ही खुला है, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। ओला जी एशिया का पहला
ये और अच्छी बात है। अब ये अपने आप में सौगात है, लेकिन अभी इसमें डिग्री नहीं दे रहे, अभी इनकी केवल ट्रेनिंग दे रहे। तो मैं शिक्षा विभाग के माध्यम से कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ हवाई पट्टियां हैं वहाँ हमारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाकायदा डिग्री डिप्लोमा जारी करें विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो ये जो उसकी एविएशन के माध्यम से जो डिग्री लेंगे उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। ये हमारा शिक्षा विभाग के माध्यम से माननीय राजा जी नोट करना है इसको। ये आप कॉमन रूप से बात करिएगा कि जहाँ जहाँ की हवाई पट्टी अभी बाकी है वहाँ पर हमारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू हो, उनकी डिग्री संबंधित पास का विश्वविद्यालय देने लगे, डिप्लोमा देने लगे, तो रोजगार परक शिक्षा की जो बात आ रही है उसमें इसी का एक हिस्सा बनता है। और खास करके निवेश के क्षेत्र में हमारे लिए ओला जी हरियाणा से आए, बहुत अच्छी बात है। अगली बार 2-4 अपने बदले में तैयार कर देना ताकि वो यहाँ इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े, अपना निवेश क्षेत्र बढ़ाए। क्योंकि हमारे लिए ये भी जरूरी है कि ये पूरा क्षेत्र अपना देश का नहीं दुनिया के नक्शे में देखोगे तो बड़ी संभावना का क्षेत्र है, बड़े पैमाने पर इससे आगे बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने कदम बढ़ाए, आज तो ये हवाई यातायात की सुविधा जो यहाँ से निकलने के बाद, यद्यपि हमने उद्घाटन तो उसको चुनाव के पहले कर लिया था, लेकिन विधिवत सेवा की शुरुआत आज से कर रहे हैं। और अभी ये 2-2 दिन के लिए हमने कुछ प्लान बनाया है, लेकिन ये मान के चले कि मध्य प्रदेश के दिल से यात्रा प्रारंभ हो रही है। भोपाल देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल, और भोपाल से हम अपने सारे नगरों को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। वाकई ये और कितना सुंदर नाम है PM श्री पर्यटन वायु सेवा, माननीय मोदी जी के नाम पर समर्पित ये सेवा, जितना अच्छा इसका हो सकता है। अब इसके आधार पर मुझे पूरा भरोसा है उद्योग, व्यापार, हेल्थ सभी सेक्टर में इसका लाभ मिलेगा। खास करके संस्कृति के हमारे ऐसे केंद्र, जैसे अपन कभी कल्पना करेंगे 2 दिन बाद जब हम 2 ज्योतिर्लिंग को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर कम समय में इंदौर से या भोपाल से, जिसके बाद समय की कमी आज के सबसे बड़ी संकट समय की है, ऐसे में कम समय में वो दर्शन करके निकल के जाए और आगे जाकर के ऐसे हमारे धार्मिक स्थल और ओरछा, सल्तनपुर, कटनी या जो और अपने स्थान है जिन स्थानों को भी जोड़ेंगे और इनकी कनेक्टिविटी के साथ साथ दतिया भी इसमें आएगा। लेकिन इनके अलावा भी और कौन से क्षेत्र हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से इनकी सेवाओं के माध्यम से इस काम को और आगे बढ़ा सके। आज मेरी अपनी ओर से खासकर सिंगरौली और रीवा सर्वाधिक दूर है। वैसे जबलपुर से भी आने के लिए ये सौगात बड़ी है, हाईकोर्ट पे जाने के लिए बड़े पैमाने पे लोगों की डिमांड रहती थी और ग्वालियर जबलपुर दोनों ऐसे स्थान है जहां भोपाल से भी लोग बहुत आते आते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी सौगात का लाभ सबको मिलेगा। और ये नया रूप तो गजब ही कर रहा है, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली। अब रीवा से सिंगरौली का कोई कनेक्शन सीधे सीधे नहीं है। कितने घंटा है सिंगरौली है ना, और ऐसे कितनी देर में पहुंचेंगे? ये अगर क्लियर करा सीधा अगर हमारी सिटी सिंगरौली से रीवा की तो 15 मिनट में पहुंचा देंगे। तो कहाँ 4 घंटे का 15 मिनट, ये तो जादू हो जाएगा एक तरह। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारी सभी माइनिंग आधारित उद्योग बड़े पैमाने के दोनों जगह है, पर्यटन के केंद्र भी है, इनका लाभ हमको मिलेगा। और इसके साथ साथ और जो हो सकता है बाकी चीजों में भी आप आगे बढ़े, मध्य सरकार आपका साथ देगी। मेरी अपनी ओर से इस अच्छी सौगात की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आपकी दुर्गावी सोच, शिक्षा शक्ति और नजरिए का प्रतिफल। आज मध्य प्रदेश सरकार आपके नेतृत्व में अपना 6 महीने पूरे किए हैं। 180 दिन में इन्होंने विकास की करके धरा बढ़ाई। मुख्यमंत्री जी ने एक समृद्ध, गौरवशाली, विकसित और एक गौरवमयी मध्य प्रदेश की सौगात है। माननीय मुख्यमंत्री जी की वो सोच का नतीजा है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज जो यात्री उड़ान भर रहे हैं उनका स्वागत माला फहराते थे और बोर्डिंग पास देकर के और सुविधा देकर के, तो मैं जो यात्री है उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा मंच पे। सबसे पहले शेखर शुक्ला सर एनटीपी से, धर्मेंद्र दुबे जी आ गए। तालियां बजाने बड़ी सौभाग्य की बात है, पहली उड़ान जो भरी जा रही है। साथ में आदरणीय दिव्यराज सिंह जी जो कि वर्तमान में राइट भी है। तालियां और होनी चाहिए आप सबकी।
इस श्रृंखला में मैं माननीय शेखर शुक्ला सर को भी मंच पर आमंत्रित करूंगा और मिस्टर कुलदीप जी, नदीम खान जी, मिस्टर सौरभ जी और मनोज श्रीवास्तव जी, कृपया आप क्रमशः मंच पे और जोरदार तालियां बजाएं और मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभ हाथों से इन्हें माला, वोटिंग पास और सुविधा प्रदान करके सबसे पहले माननीय आज के धर्मेंद्र दुबे जी, माननीय शिवराज सिंह जी, ये बड़ी गौरव उत्पन्न हो मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश विकास की उड़ान भर रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सपनों का मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी के नजरिए का मध्य प्रदेश जो आपके नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह जी, आप रीवा से विधायक भी हैं रबाब के रिश्तेदारों से, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको माला पहनाकर सब बात के वोटिंग पास और सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा एक ही की आखिरी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारा संपूर्ण मंच, माननीय संस्कृति मंत्री जी, आदरणीय धर्मेंद्र भाव सिंह जी, माननीय हमारे सभी तालियां जोरदार होनी चाहिए। इसमें खामोशी नहीं। आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में समान समाज और भारत में 74 एयरपोर्ट थे और आज वर्तमान में 114 एयरपोर्ट है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का मध्य प्रदेश बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उससे इच्छा शक्ति का प्रतिफल आज मध्य प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में अपनी एक नई कहानी लिख रहा है और इसका श्रेय जाता है आपकी दूरगामी सोच, आपकी उससे बहुप्रतिष्ठित डॉक्टर मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की। मैं आगे करूंगा मिस्टर कुलदीप जी, अगले हमारे जो यात्री हैं। ये जो पहली फ्लाइट है आपको बता दूं, भोपाल से जबलपुर से रीवा और रीवा से सिंगरौली को प्रस्ताव करेगी। बड़ी सौभाग्य की बात, मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा मध्य प्रदेश भौगोलिक तौर पर इतने से भी बड़ा है और उससे कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने का एक संकल्प नजर आता है। इससे कुलदीप जी के बाद नदीम खान जी जो कि आज योजना पीएमसी पर्यटन वायु सेवा और आदरणीय मनोज श्रीवास्तव से हमारे एक और यात्री आज ये तमाम व्यक्तित्व बड़ी खुशी की बात कि पीएमसी वायु सेवा और पर्यटन योजना का साक्षी बन रहे हैं। बड़ी गौरव की बात, मुख्यमंत्री जी ने जब से कमान संभाला है मध्य प्रदेश में विकास की एक नई गति आ रही है और आपका वो बड़ा अनुभव काम आ रहा है संगठन का और मध्य प्रदेश के विकास की। मैं आपको आज के कार्यक्रम में मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा आभार व्यक्त करने के लिए सम्माननीय विदिशा मुखर्जी मैम, अपर प्रबंध संचालक पर्यटन, सम्माननीय मैम आए और आभार व्यक्त करें। आंधियों में दुआ की दीप जलाना जिंदगी है, पत्थर को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है। चाहते हैं छाया करें दो घड़ी विश्राम, किंतु कोई कह रहा है निरंतर चलना जिंदगी है। मध्य प्रदेश पर्यटन वायु सेवा के शुभारंभ अवसर पर पधारने के लिए सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन जिनकी गणनामय उपस्थिति एवं ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी अभिभूत हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो श्री वी शर्मा जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री धर्मेंद्र भाव सिंह जी, मंत्री महोदय पर्यटन संस्कृति धर्मस्व एवं पर्यटन। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी सुश्री कृष्णा कौर महोदया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री रविश शर्मा, श्री भगवान दास सावनानी जी, श्रीमती मालती राय, श्री सुमित पटौरी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गरिमा में मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय श्री शेखर शुक्ला जी को, जिनके विजन से या संकल्प से ये संभव हुआ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कलेक्टर एवं जिला पंचायत को। मैं और आभार व्यक्त करना चाहूंगी श्री रामगोला सदन का संचालक इसके साथ ही समस्त अभाव सभी एमपीटीवी एमपीएफटीसी के अधिकारियों, पीएमसी पर्यटन वायु सेवा के फर्स्ट फ्लायर का एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी सीआईएसएफ
भी पुलिस प्रशासन का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। निश्चित ही सुविधा के तो आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेना की शुरुआत हो गई है। सीएम मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया और साथ में वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। बता दें कि हवाई मार्ग से जोड़े गए मध्य प्रदेश के 8 शहर। तो सीधी तस्वीरें आपको भोपाल एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जाकर दोबारा दोहराना चाहूँगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई और आप सबके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जो तीनों प्रकार की सुविधा देकर के हेलीकॉप्टर की सुविधा जिसके भरोसे से वो अपने धार्मिक पर्यटन के केंद्र को बढ़ाने जा रहा है, एयर टैक्सी के माध्यम से सामान्य नागरिकों को ये सुविधा मिले और तीसरी एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो मरीजों से संबंधित है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन संस्थानों के पास में जो एविएशन के कोर्स है वो प्रारंभ होकर के एक बड़े पैमाने पर रोजगार का, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने का, आवागमन का ये सुगम संसाधन सबके लिए फलदायी होगा, शुभदायी होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। अब हो गया ना? तो आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत हो गई है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ सीएम मोहन यादव ने किया। किराए पर 50% सब्सिडी दे रही है सरकार। शुरुआत में 1 महीने तक सब्सिडी मिलेगी। तो भोपाल से इंदौर का किराया होगा 2062 रुपए। सेवा के जरिए प्रदेश के 8 शहर होंगे कनेक्ट। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ आज से हो गया है और इसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने किया। बता दें कि किराए पर 50% सब्सिडी दे रही है सरकार। शुरुआत में 1 महीने तक मिलेगी सब्सिडी। तो भोपाल से इंदौर का किराया होगा 2062 रुपए। तो सेवा के जरिए प्रदेश के 8 शहर कनेक्ट होंगे। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और शुभारंभ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो शुरुआत में 1 महीने तक सब्सिडी मिलेगी।